नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, पिछले दिनों अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी टेट को भी लेकर, सुपर टेट आएगा या नहीं आएगा, कहाँ रुक गया है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जाननी चाहिए। टीजीटी पीजीटी की यदि हम बात करें, पीजीटी में कितनी भर्तियां आ रही हैं, कौन कौन से विषयों पर भर्तियां आ रही हैं, कितने पद होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट की, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इतने पद हैं और यह जो विषय है इसमें यह योग्यता मांगी जाती है। तो आज हम इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या चल रहा है, रुक रही है तो क्यों रुक रही है कोई भी भर्ती। ठीक है, अभी एकदम से इतनी सारी चीजें जो है वह जोर शोर में थी, एकदम से क्या ऐसा हुआ, एक सेकेंड है ना, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि यह भर्ती के ऊपर लगाम आ गया। और अभी जो है वह पीजीटी के ऊपर काफी सारी बातें आ रही हैं। पीजीटी भर्ती के ऊपर क्या योग्यता चाहिए होती है, आइए बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि यूपी में पीजीटी भर्ती भी आएगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे टीजीटी पर भर्ती आएगी वैसे ही पीजीटी भर्ती भी आएगी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के ऊपर जो है वह भर्ती आती है। इसमें 11वीं और 12वीं के आप अध्यापक बनते हैं। मिनिमम जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है वो मास्टर्स रहता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, यह सब्जेक्ट होता है। हाँ, हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा और अलग बात है, ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में वह सारी चीजें पूछते हैं। ठीक है, मेन बात है कि क्या यह भर्ती जो है वह आ रही है कि नहीं आ रही है। पीजीटी की भर्तियां आ रही हैं, जैसे टीजीटी है ना, टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है वह अलग अलग चरणों में आ सकती है। ऐसा हो सकता है एक साथ ना आके, जैसे टीजीटी की सारी भर्तियां आ गई या फिर बाद में पीजीटी की जो है वह भर्तियां आ गई, और आएगी जरूर, आएगी तो दोनों एक साथ आएगी, मतलब आगे पीछे आएगी, है ना। नहीं आएगी तो फिर दोनों ही नहीं आएगी। चुनाव का समय है लेकिन यह आएगी जरूर। कहां पर चीजें रुकी हुई है और हो सकता है संशोधन, पेपर पैटर्न जो है वह बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। और आज वही मैं बात करने वाली हूं। अगर मैं पीजीटी की बात करती हूं तो पीजीटी की बात करें कौन कौन से विषय हैं, अगर आप यहां पर देख पाए अच्छे से, है ना, तो मैं आपको यहां पर कौन कौन से विषय है देखो, इसमें दे रखे हैं। कुल मिला के 2615 पदों पर जो है यह भर्तियां आएंगी। ठीक है, मतलब ये पद है टोटल जो सीट्स हैं। और यदि हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये सुनो, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान में समान रूप से कितने पद है यहाँ पर। नागरिक शास्त्र में यहाँ पर 132 पद है। जीव विज्ञान में, अपने अपने सब्जेक्ट में सुनते जाइएगा, जीव विज्ञान में 130 है। इतिहास व गणित में 112 पद है, यानी कि इतिहास में भी 112 और गणित में भी क्या है 112। समाज शास्त्र में क्या है 84 है। चित्रकला में जो है वह क्या है 69 है, और कॉमर्स में 63 है। मनोविज्ञान में भी है 50 जो है वह भर्तियां हैं। पीजीटी की हमेशा भर्तियां कम रहती है। अगर आपको यहां पर संख्या कम दिख रही है तो ये ऐसी ही आती है, कम जो है वह संख्या रहती है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन में 21 है, उर्दू में 13 है। अब जैसे मान लो कि एक दिमाग में आता है कि क्या ग्रह विज्ञान की भर्तियां नहीं निकलेंगी। ग्रह विज्ञान, होम साइंस की भी जो है वह भर्ती निकलेगी, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है, 12 है, ये समझ लेना। ग्रह विज्ञान में और विज्ञान में भी, सैन्य विज्ञान में, ठीक है, तर्कशास्त्र हो गया, इन सब में क्या रहेगी 12 जो है भर्तियां रहेंगी। संगीत वादन में भी है 11 है, तो हम यहां पर देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट छूट तो नहीं गया है। भूगोल विषय में जो है वह 248 पद है। समाज शास्त्र में 202, और हिंदी में सबसे ज्यादा है, लिखा भी है यहाँ पर 374 पदों पर। यानी कि इसका मतलब यह है कि पद जो है वह डिसाइड हो गए हैं। जैसे बीपीएससी में अलग अलग पदों पर, है ना, भर्तियां जो है वह आएंगी, वो पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं और वो अखबारों में कटिंग्स आ जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो पद है वह ऑलमोस्ट डिसाइड हो गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है शैक्षिक अर्हता की, अब यहां पर बात आती है योग्यता की या पेपर पैटर्न की। जो चीजें अभी फंसी हुई हैं, अगर मैं टीजीटी की बात करूं, टीजीटी तो भर्ती आ रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि टीजीटी की भर्ती जो है उस पे विराम लग रहा है, या मैं कहूंगी कुछ देर के लिए विसंगति जो है वह विकसित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। टीजीटी की यदि हम बात करते हैं, देखो टीजीटी की जो भर्ती है, क्या दिक्कत हुई है, ये जो सभी अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, ये पहुंच गए भाई कहां पर, शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते हुए युवा मंच के छात्र। और ये क्या चाहते हैं, अब मैं इनकी बात आपको बता देती हूँ। देखो, यह चाहते हैं, इनकी दिल की बात यही है
कि आप पुरानी नियमावली के अनुसार ही क्या करवाएं, पुरानी नियमावली के अनुसार ही भर्ती करवाएं। ये टीजीटी की बात है, ठीक है, ये टीजीटी के ऊपर बात है कि पुरानी, यानी कि जैसे पहले जो है भर्तियां होती थी टीजीटी की, यानी कि 125 जो है वह प्रश्न पूछे जाते थे, 125 प्रश्न पूछे जाते थे, जीएसवीएस का कोई चक्कर वक्कर नहीं होता था। तो वैसे ही यही चाह रहे हैं कि इसी लेवल पर भर्ती हो। नेगेटिव मार्किंग आपने ऐड कर दी है, 10 चीजें, बहुत सारे बदलाव हुए ना पेपर पैटर्न में। तो ये कह रहे हैं कि पेपर पैटर्न में जो है वह पेपर पैटर्न जो है वह पहले जैसा ही होना चाहिए, और इसलिए ये पहुंच जाते हैं, ठीक है, कि पुरानी नियमावली के आधार पर ही क्या होना चाहिए, पेपर पैटर्न होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कि एक बार अभी पेपर पैटर्न तो आ चुका है मैम, क्या ये बदलेगा? नहीं, ये बदल भी सकता है, ये बिल्कुल बदल सकता है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल बदल सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर पैटर्न नहीं होगा। तो यदि ये बदलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि इन्होंने ये हवाला दिया है, इसको मैं एक बार पढ़ देती हूं कि युवा मंच के बैनर तले सैकड़ों अभ्यर्थियों के बृहस्पतिवार को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। वे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में क्या टीजीटी और पीजीटी के करीब 20,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती चाहते हैं। एक तो ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक पदों पर जो है वह भर्ती हो, है ना, 11,000 17,000 कुछ निकाले, 16,800 कुछ ऐसी संख्या निकाली थी। तो यह भर्ती जो है, यह भर्ती क्या है, इसमें अभ्यर्थियों ने पुराने नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करने की मांग करी है। यह बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि पहले से जो हमारी पुरानी नियमावली चल रही थी तो आपने चेंज क्यों किया, वही जो है उसी आधार पर आप चलाओ। देखो ऐसा होता भी है कि एकदम से आप ला दोगे कोई भी चीज तो थोड़ा ना एक्सेप्टेबल होगी। तो ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चांसेस है कि शायद संशोधन हो जाए, क्योंकि अभी जो नई नियमावली के अनुसार क्या है बताओ कि 120 जो है वह प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। ये नया पैटर्न था ना हमारा, ये नया पैटर्न था, और इसमें 30 प्रश्न जो है वह जीएस के होंगे और बाकी 90 प्रश्न जो है वह आपके कोर यानी कि सब्जेक्ट से होंगे। और हर एक प्रश्न का जो अंक होगा वह क्या होगा, 3 नंबर का होगा, यानी कि 360 जो है वह अंक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर ऐड हुई है, जो पहले ऐसा नहीं थी। तो ये चाह रहे हैं कि इस पुरानी नियमावली के अनुसार क्या हो, परीक्षा हो। एक तो ये बात है, इस वजह से रुकी हुई है, लेकिन होगा जरूर। ये जो भर्ती है ये आएगी जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, जरूर आएगी। चुनाव का समय है, और वैसे भी अब मुद्दा भी यही रहेगा, 14 नवंबर को यही मुद्दा रहेगा, शिक्षक भर्तियों को लेकर ये रहेगा, शिक्षकों को लेकर रहेगा कि उनके लिए जो अभी तक भर्ती क्यों नहीं आई है, इसी को लेकर जो है सारी बातें घूमेगी। और ये एक बहुत अच्छा प्रेशर भी है, और वह सरकार के ऊपर रहेगा भी, और ये जरूर इसके ऊपर काम करेगी। तो ये कभी मत सोचना कि यह इसके ऊपर काम नहीं होगा, ये भर्तियां नहीं आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक हम चीजें देखते आए हैं कि भर्तियां तो होंगी, हाँ आगे पीछे जरूर हो रही है, ये बात है, ये हम मानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में, हाँ इसके अलावा सुपर टेट पे आ जाओ भाई, क्या चल रहा है सुपर टेट में क्या दिक्कतें आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कहाँ क्या हमारा, हाँ ये देखा होगा आपने कि इसमें सुपर टेट की जो भर्ती है उसके ऊपर बातें आ रही थी, और फिर जो सिलेबस है वह भी आयोग ने दे दिया था, बहुत सारी चीजें हो गई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है वह जान लेते हैं। जब हम सुपर टेट की बात करते हैं, देखो सबसे बड़ा जो विवाद है, ये जो सबसे बड़ा पेंच है वो किसमें है, एक बेसिक शिक्षा की ओर से जो है एक ये कहा जा रहा है कि हम शैक्षणिक गुणांक जो है वह शामिल करेंगे, ये बेसिक परिषद कह रही है। और क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा शिक्षा चयन आयोग जो है वह कह रहा है कि नई नियमावली के अनुसार परीक्षा होगी। नई नियमावली मतलब लिखित परीक्षा होगी, हम यहाँ पर अकेडमिक्स जो है वह ऐड नहीं करेंगे, यह इसके ऊपर बात हो रही है। तो दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एक विसंगति आ रखी है, वह कुछ कह रहे हैं वह कुछ कह रहे हैं, तो यह विसंगति है। और जब तक यह विसंगति दूर नहीं हो जाती, याद रखिएगा, जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, है ना। तो मैं यहाँ पर एक बार पढ़ती भी हूं कि बेसिक शिक्षा की ओर से जो अध्याचन आयोग को ऑनलाइन मिला है, ठीक है, उसमें शैक्षणिक गुणांक का भी निर्धारण है, जबकि आयोग की नियमावली में चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। तो ये एक सबसे बड़ा विवाद है, ये सबसे बड़ी विसंगति है जो जुड़ी हुई है। और इस विषमता से आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को अवगत किया है, ठीक है, अवगत करा दिया है। और उस पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद उसी आधार पर आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित
कर भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 1981 की नियमावली के आधार पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है और इसमें चयन प्रक्रिया में परीक्षा के साथ शैक्षणिक गुणांक के आधार पर चयन मेरिट करने की व्यवस्था है। तो ये जो है ये एक बड़ी समस्या कि एकेडमिक मेरिट को शामिल किया जाए या ना किया जाए, इसी की वजह से यह भर्ती रुकी हुई है। ठीक है, ये समझ में आ रही है कि सुपर टेट क्यों जो है वह रुका हुआ है। अब आपके मन में एक डाउट है कि क्या सुपर टेट फिर नहीं आएगा? देखो, चुनाव का समय जरूर आएगा, ये पक्की बात है, ये आएगा। हाँ, मैं ये फिर कह रही हूं कि ये जो विसंगति है इसमें सुधार होकर ही रहेगा और मुझे जहां तक लगता है कि एकेडमिक को हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो भी करेगी सरकार अभी बच्चों के अनुसार ही करेगी, बच्चों के अनुसार ही सारी मतलब अभ्यर्थियों के अनुसार ही जो है वह करना चाहेगी। और ये भी अच्छा है कि एक प्रेशर का माहौल है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक कानों में जू नहीं रेंगती है, वो सही बात है। ये सारी चीजें चलती रहेंगी और प्रेशर पड़ेगा, चुनाव का समय है और भर्ती आपके सामने आपको देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना चाहिए? देखो, जैसे होता भी है कि हमारा मूड नहीं करता, मन नहीं करता है पढ़ने का, क्योंकि ये सारे इतना मंजर है, कैसे हम पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई, कारण क्या है? वैसे मैं आपको कह दूं, अगर ना पढ़ के कुछ हो जाएगा ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो ना पढ़ने से अच्छा थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ लिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, आप अपने सब्जेक्ट में, वैसे भी आप अपने सब्जेक्ट में, यदि आप इस लाइन में आ ही चुके हैं, इतना साल आपने लगाया है इसमें, तो थोड़ा और क्यों नहीं आप इस लाइन में अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बनिए। अपने अपने सब्जेक्ट को कोर्स समझ के जो है ऐसे चुन लीजिए कि फिर कोई और इसे टक्कर ना दे पाए। ऐसे सब्जेक्ट में जो है महारथी करिए, अपने सब्जेक्ट में अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइए, अच्छे से पढ़िए, भर्ती आएगी, पक्की बात है, आप चिंता मत करिए और अच्छे से पढ़िए। बाकी गृह विज्ञान की यदि मैं छात्रों की बात करूं, अभ्यर्थियों की, तो एक चीज मैं कहूंगी, गृह विज्ञान को, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान दो मेरे सब्जेक्ट हैं, तो कोई ऐसा बच्चा है जो जुड़ना चाहता है वह आराम से जुड़ सकता है। सुपर टेट की क्लासेस जो है वह चल रही है, 2 बजे हमारी क्लासेस चलती है, ये आपको मालूम है, शिक्षण कौशल की, वह भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गृह विज्ञान के जो बच्चे हैं उनके लिए सार्थक बैच आ चुका है, चाहे तो आप देख सकते हैं। देखो, मैं इतना कह दूं कि एक एक चीज मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, बहुत डिटेल में, और बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि तह तक जो है हम जा पाए और बेसिक लेवल तक आप समझ जाओ। ठीक है, तो गृह विज्ञान की भी क्लासेस चलती है, होम साइंस की, ये मैं अपने विषय की बात कर रही हूँ। बाकी सारे जो है सारे विषयों की अलग अलग क्लासेस चलती है, टीजीटी की, तो वह भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं होती है दोस्त। ठीक है, और मैं इतना कहूंगी कि अपने सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी भी करना चाहो तो करो, अपने सब्जेक्ट में कोर बनना जरूरी है, मेरा ये मानना है। नमस्कार।